अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्यूबरनेटिस के सेशन के साथ बाबर ज़हूर आपकी खिदमत हाजिर है। अगले लेक्चर की तरफ चलते हैं। अगला हमारा लेक्चर है कंटेनर इंटरफेसेस। कंटेनर इंटरफेसेस काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्म का लेक्चर है। इसमें आपको ये समझ आएगी कि क्यूबरनेटिस क्लस्टर के साथ जो भी आप एलिमेंट्स अटैच करते हैं स्टोरेज के तौर पे, कंटेनर रन टाइम इंटरफेस के तौर पे या कंटेनर नेटवर्क इंटरफेस के तौर पे, तो वो क्या चीज़ हैं, किस तरह काम करते हैं और क्या उसका इसके साथ लिंक है। तो चलते हैं आगे। सो कंटेनर रन टाइम इंटरफेस सॉफ्टवेयर एट द लोएस्ट लेयर ऑफ क्यूबरनेटिस नोड दैट स्टार्ट्स एंड स्टॉप्स द कंटेनर इज नोन एज कंटेनर रन टाइम। हमने बात की कि आपके पास डॉकर के नाम से, कंटेनर डी के नाम से या और भी आपके पास कोई और कंटेनर के इंजन हैं, फॉर एग्जांपल पॉडमैन जो ओपन शिफ्ट में हम देखते हैं, इस्तेमाल करते हैं, इसके नाम से आपके पास एक रन टाइम चल रहा होता है जो कि कंटेनर्स को डायरेक्टली मैनेज करता है या आपके वर्कलोड को मैनेज करता है। तो उसको हम कहते हैं कंटेनर रन टाइम इंटरफेस। द मोस्ट वाइडली नोन CR इज़ डॉकर। CR हैज़ बीन रैपिडली इवॉल्विंग। कैसे इन्वॉल्व हो रहा है? हर रोज़ एक नया CR आता है, कंटेनर रन टाइम इंटरफेस आता है और उसकी बेस पे बहुत सी नई चीज़ें आती हैं। टू मेक कुबरनेटिस मोर फ्लेक्सिबल extensible, a new plugin API for CR in Kubernetes container runtime interface is being made। अच्छा, पहले कंटेनर रन टाइम एक ही आपके क्यूबरनेटिस के बाइनरी का हिस्सा हुआ करता था और स्टोरेज भी आपके चंद बाइनरीज का हिस्सा हुआ करती थी जिसमें वो फिक्स उसका ड्राइवर होता था। लेकिन जब ये मार्केट में आए, जब इसकी अडॉप्टेशन बहुत ज़्यादा हुई, तो क्वेश्चन ये उठा कि अगर हम डॉकर के अलावा किसी और कंटेनर रन टाइम इंटरफेस को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम क्या करें। तो उसकी बेस पे क्यूबरनेटिस की कम्युनिटी ने एक पूरा एक्सटेंसिबल किस्म का एक प्लेटफॉर्म बिल्ड किया जो उसकी बाइनरी से बाहर निकाला और अब आप उस कंटेनर रन टाइम इंटरफेस को एज आ सेपरेट एंटिटी के तौर पे क्यूबरनेटिस क्लस्टर में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और उसके ऊपर क्यूबलेट आपका चल रहा है और क्यूबलेट उस CR को मैनेज करता है, CRI को। बेसिकली ये सारा कुछ API कॉल्स पे चलता है। आपका पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्यूबरनेटिस का API कॉल्स के ऊपर चलता है। जिस तरह की हमने बात की थी कि हमारे पास एक मेन API सर्वर होता है जो कि हर कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट से कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसी तरीके से आपका CRI जो है वो भी आपका API सर्वर के साथ बात करता है एज अ कंटेनर रन टाइम इंटरफेस। अच्छा, हर एक के अपने स्ट्रेंथ हैं। मार्केट में बहुत से CRI चल रहे हैं। आपके पास कॉन्सेप्ट जो है इसका, अगर अब मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो वो है ओपन कंटेनर इनिशिएटिव, OCI। ये कॉन्सेप्ट है जिसकी बेस पे आपके CRI चल रहे हैं और बहुत ज़्यादा आजकल फेमस जो है CRIO है, CRI-O। कंटेनर डी है आपका। कंटेनर डी इज़ बेसिकली डेमन ऑफ डॉकर एंड CRIO। तो आपके पास ये काफ़ी ज़्यादा इस वक्त मार्केट में कंटेनर रन टाइम इंटरफेसेस चल रहे हैं जिनका सिंपल मकसद ये है कि ये आपकी जो वर्कलोड्स हैं, आपकी जो एप्लीकेशंस हैं, जो आपके पॉड्स हैं, जो आपके कंटेनर्स हैं, उनको ये चला सके। और डॉकर भी आपका वन ऑफ द रन टाइम है क्यूबरनेटिस का। तो पहले और आज में एक फ़र्क है। बहुत अरसा पहले क्यूबरनेटिस के साथ एक बिल्ट इन कंटेनर रन टाइम आता था। अब उन्होंने ये कहा कि इसको आप अलहदा कर दें और जितने मर्ज़ी रन टाइम इंजन आप चलाना चाहते हैं क्यूबरनेटिस के अंदर वो आप चला सकते हैं। जितने मर्ज़ी से मुराद जो भी आप चलाना चाहते हैं, लेकिन ख्याल करिएगा एक वक्त में एक ही चलेगा और उसी को हम लेके चलेंगे। सारे वर्कर नोड्स के ऊपर वही ही चलना चाहिए। अच्छा, अब अगर आप देखें तो आपके पास मुख्तलिफ़ ऑप्शंस हैं कंटेनर रन टाइम इंटरफेसेस की। जिस तरह आप देखें RKT के नाम से इसको रॉकेट कहते हैं, CRIO के नाम से आपका एक कंटेनर है, फिर आपके पास OpenVZ है, फिर आपके पास कंटेनर्स के नाम से है, फिर काटा कंटेनर्स हैं, फिर LXC कंटेनर्स हैं। तो आपके पास बहुत से कंटेनर्स के इस वक्त प्लेटफॉर्म मार्केट में अवेलेबल हैं। अगर आप नीचे देखें तो ये बता रहा है डॉकर शिम के नाम से, डॉकर्स हिम या डॉकर शिम कह लें इसको। ये क्यूबलेट CRI है और डॉकर शिम ये डॉकर के ऊपर चल रहा है और कंटेनर डी इसका बेसिकली आपका डेमन है। डेमन से मुराद
आपको याद होगा जब लिनक्स हमने पढ़ा था तो बैकग्राउंड प्रोसेस को हम डेमन कहते थे। इसी तरह आपके पास CRI ओ कंटेनर डी है और ये इस वक्त काफ़ी फेमस है मार्केट में, डॉकर के साथ इसकी भी बहुत ज़्यादा डोमिनेंस है। फिर इसी तरह पॉडमैन के नाम से भी चल रहा है इस वक्त, कंटेनर का पूरा इंजन है CRIO, जो कि आपके रेड हैट ओपन शिफ्ट के अंदर इस्तेमाल होता है। अब अगला इम्पॉर्टेंट किस्म का आपके पास इंटरफेस है, दैट इज़ कॉल्ड कंटेनर स्टोरेज इंटरफेस, CSI। कंटेनर स्टोरेज इंटरफेस बेसिकली एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आप किसी भी किस्म की स्टोरेज को अपने कंटेनराइजेशन इंजन के साथ, स्पेशली आपके क्यूबरनेटिस के साथ आप मैनेज, अटैच और आप उसके पूरे लाइफ साइकिल को मैनेज कर सकते हैं। इसमें आपकी क्लाउड प्रोवाइडर स्टोरेज भी है, इसमें आपकी लोकल स्टोरेज अवेलेबल भी है, इसमें आपकी जो आपके इंटरप्राइज लेवल की स्टोरेज है वो भी इसके अंदर पार्ट है। अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको नाम लिखा नज़र आ रहा है सेफ का, CEPH, सेफ एक स्टोरेज टाइप है, पोर्टवर्क्स है, नेट ऐप है, IBM है, HP है, डेल है, हुआवे है, हिटाची है। देयर सो मच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस जो कि इसको सपोर्ट करती हैं। अमेज़ॉन AWS है, अमेज़ॉन का AWS का EBS सॉरी, आपका गूगल क्लाउड का स्टोरेज है, आपका माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर का स्टोरेज है। ये सारे टाइप ऑफ स्टोरेज को ये करता किस तरह है, बेसिकली CSI ड्राइवर है जो वेंडर आपको प्रोवाइड करेगा, जो भी उसका ओरिजिनेटर है, और क्यूबरनेटिस जो है उस CSI ड्राइवर के थ्रू स्टोरेज को एक्सेस करेगा। तो ये आपका एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो इस बात को गारंटी करता है कि जो भी नई स्टोरेज मार्केट में आएगी, अगर वो कंपैटिबल इसके साथ एक आध ड्राइवर बना दे, जो भी इसका इकोसिस्टम है, तो आपका जो क्यूबरनेटिस क्लस्टर है उस स्टोरेज को एक्सेस करना शुरू कर देगा। अच्छा, अब आप गौर करें तो ये काम किस तरह करता है। तो अगर आप देखें तो ये आपके पास कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन क्यूबरनेटिस का ये साइन आपको नज़र आ रहा है, ये प्लगेबल स्टोरेज इंटरफेस है और यहाँ पे आपके पास ये मुख्तलिफ़ टाइप की स्टोरेज अवेलेबल है और आप किसी भी एक स्टोरेज को या सारी स्टोरेज को CSI ड्राइवर के साथ आप क्यूबरनेटिस क्लस्टर के साथ एट अ टाइम अटैच कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ होगी, EBS और AWS, EBS और अज्यूर ये इकट्ठी नहीं हो सकती ऑब्वियसली, गूगल क्लाउड में होगी। बट अगर आप सेफ और पोर्टवर्क्स चलाना चाहते हैं, किसी इंटरप्राइज स्टोरेज को भी चलाना चाहते हैं, तो NFS को भी चलाना चाहते हैं, तो आप इस एट अ टाइम ये सारी स्टोरेज CSI ड्राइवर के थ्रू आप ये सारी अटैच करके चला सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह एक फ्यूचर में एक ज़रा डिटेल में एक और लेक्चर करूँगा, थोड़ा सा इसका मैकेनिज़्म ज़रा डिस्कस करेंगे कि किस तरह इसके साथ काम होता है। कंटेनर नेटवर्क इंटरफेस। अच्छा, अब आपके पास कंटेनर नेटवर्क इंटरफेस CNI प्लगइन आपको रिक्वायर्ड होता है क्यूबरनेटिस की जो नेटवर्किंग मॉडल है, ये नेटवर्क मॉडल है, उसको चलाने के लिए। ये आपका बेसिकली एक फ्रेमवर्क है जो कि डायनेमिकली कॉन्फ़िगर होता है आपके नेटवर्किंग रिसोर्स के तौर पे क्यूबरनेटिस के साथ। ये बहुत से ग्रुप ऑफ लाइब्रेरीज़ को इस्तेमाल करता है जो कि स्पेसिफिकेशन जिसकी लिखी हुई है रिटन इन गो एक लैंग्वेज है, गोलैंग, और उसकी बेस पे आप जो है ना कॉन्फ़िगर करते हैं अपना नेटवर्क, प्रोविजनिंग IP एड्रेसेस, मेंटेनिंग कनेक्टिविटी विद मल्टीपल होस्ट, ये सारा काम आपका जो है CNI कर रहा है। CNI आपके कंटेनर को नेटवर्क देता है, आपके सर्विस को नेटवर्क देता है, आपके नोड्स को नेटवर्क देता है, आपके पॉड्स को नेटवर्क देता है। अगर आप सर्विस मैश चला रहे हैं तो सर्विस मैश को भी नेटवर्क CNI ही देगा। तो ये सारा जो आपके नेटवर्क का पैरामीटर है, ये सारा यहाँ से आप मैनेज कर रहे होते हैं। आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। अगर आप देखें यहाँ पे CNI की, तो बिल्ट इन आपके पास ये कुछ दिखा रहा है जिसमें फ्लैनल कुछ अर्सा पहले बिल्ट इन आता था, DHCP आपका, उसके ऊपर IPv LAN, आपका ब्रिज, आपका लूप बैक, ये एक बिल्ट इन ऑप्शन थी प्लगइन्स की। फिर आपके पास कुछ प्लगइन्स आए जो कि बिल्ट इन नहीं है, थर्ड पार्टी के तौर पे आए, जिस तरह कलीको एक बहुत फेमस प्लगइन है, सीलियम बहुत ज़्यादा इस वक्त फेमस हो चुका है, वीव नेटवर्क किसी वक्त चलता था, अभी मुझे उसका नहीं पता क्या सिचुएशन है, लेकिन सीलियम और कलीको बहुत ज़्यादा इस वक्त फेमस हैं।
अच्छा, फ्लैनल में और सिलीनियम और कलीको में एक फ़र्क है जो कि आपको समझना ज़रूरी है। फ़र्क ये है कि फ्लैनल बहुत ज़्यादा बेसिक है, ये जो बिल्ट इन है ये बड़े बेसिक होते हैं, और ये जो आपके थर्ड पार्टी अवेलेबल हैं ये बेसिक नहीं होंगे बल्कि एडवांस्ड लेवल के होंगे। इससे क्या होगा कि आप अपने नेटवर्क की विजिबिलिटी भी मैनेज कर सकते हैं, और आप माइक्रो सेगमेंटेशन का अगर प्रोसेस आप करना चाहते हैं तो आप उसके अंदर भी जा सकते हैं। अब अगर आप गौर करें तो ये नीचे आपके सारे कंटेनर्स हैं, और कंटेनर रन टाइम है, और ये CNI के साथ इंटरफेस कर रहा है, और CNI में आपके जो भी आपके सर्विस प्रोवाइडर आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे हम रुकते हैं और अगले सेशन में इंशाल्लाह कुछ और नई चीज़ें डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। और एक दफ़ा मैं आपको ये जो CSI है इसकी डिटेलिंग में ज़रूर लेके जाऊँगा, ताकि अगर आपको कोई क्वेश्चन मार्क हो तो आप उस क्वेश्चन मार्क को वहाँ पे फिक्स कर सकें। मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।